नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है विधि की, शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर और इन्होंने पता है कैसे शेयर की है। मतलब मेरी मैक्सिमम सक्सेस स्टोरीज के कमेंट बॉक्स में इनका कमेंट जरूर होता था, दीदी मेरी स्टोरी कब आएगी, मेरी स्टोरी कब आएगी, मेरी स्टोरी कब आएगी। और एक दिन तो इन्होंने इंस्टा का आईडी भी वहां पर डाल दिया कि मैंने इस आईडी से शेयर की है। सीरियसली उस दिन मैंने सारा काम छोड़ा और मैं वहां गई। मैंने कहा मैं पहले देखूं जरा सक्सेस स्टोरी को, मैं पूरा पढ़ती हूँ। मैंने वो पूरी स्टोरी आपकी पढ़ी और उसके बाद मैंने कहा चलो मैं इसको शेयर करती हूँ। क्योंकि नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, आप लोगों की ना मंथ वाइज जो स्टोरीज होती हैं ना वो मेरे पास में रखी होती हैं, तो जिनकी बहुत बहुत पुरानी स्टोरीज भी हैं मेरे पास में, क्योंकि स्टोरीज ही इतनी सारी हैं कि मतलब मैं इसीलिए तो डेली शेयर करती हूँ ना आप लोगों के साथ में। बहुत सारी स्टोरीज है, लेकिन इनकी स्टोरी मतलब मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि अभी जाओ और इनकी स्टोरी निकालो और उसको शेयर करो। तो अगर आपकी भी सक्सेस स्टोरी मेरे पास पड़ी है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं ज़रूर उसको शेयर कर दूंगी। इंस्टा पे अगर आप शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी किसी भी पोस्ट पे नीचे कमेंट कर दीजिए सक्सेस स्टोरी या हेल्थ, क्योंकि मेरे मना करने के बाद भी ना रिलेशनशिप से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और उसे मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ है ना उसको कवर करती हूँ या फिर आपकी सक्सेस स्टोरीज लेती हूँ मैं इंस्टा पे या फिर मेल पे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अपनी विधि की सक्सेस स्टोरी है क्या। ये लिखती हैं, हाय मैम, लव यू सो मच, लव यू लव यू लव यू लव यू, थैंक यू। आपने खुद से और यूनिवर्स से उम्दा तरीके से प्यार करना सिखा दिया। हाय, आपका उम्दा बड़ा उम्दा लगा मुझे। थैंक यू सो मच मैम। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू लक्ष्मी नारायण भगवान। वाओ। 2 दिन पहले मैंने मेरे क्यूट से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा साथ देने वाले भगवान जी से कहा था कि मुझे ब्लैक कलर की वाइट स्पॉट या फिर येलो स्पॉट वाली तितली देखनी है, बटरफ्लाई देखनी है। प्लीज मुझे दिखाओ ना यार, प्लीज मुझे दिखा दो। ऐसे क्या करते हो, दिखा दो सुंदर सी ब्लैक तितली, वाइट या येलो स्पॉट वाली। वाओ। जब हम इस तरीके से ईश्वर से बात करते हैं ना तो एक्चुअली हमारी फ्रेंडशिप होती है, वहां पर ना हम इस तरीके की चीजें करते हैं, प्लीज दिखा दो ना, कर दो ना। मतलब हमारे वो दोस्त होते हैं, ईश्वर जो होते हैं ना उनसे किसी प्रकार का डर नहीं रह जाता है। हम अपने सच्चे दिल की जो बातें होती है ना वो इसी तरीके से करने लग जाते हैं जैसे एक दोस्त से हम कर रहे होते हैं। तो ये जो इन्होंने लिखा है ना बड़ा प्यारा लिखा है। ऐसे ही बात करनी चाहिए, ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, ईश्वर से प्यार करने की जरूरत है। प्लीज दिखाओ ना, ऐसे क्या करते हो, दिखा दो सुंदर सी ब्लैक तितली, व्हाइट या येलो स्पॉट वाली। तो जिस दिन मैंने कहा था उस दिन तो वो तितली मुझे नहीं दिखी जिसकी मैंने डिमांड की थी। फिर 30 सितंबर को मैंने फिर से भगवान जी से कहा मुझे देखनी है, आज वो ब्लैक सुंदर सी तितली दिखा दो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, बात नहीं करूंगी। उंगली दिखा कर के ये बात मैंने कही थी। ऐसे ये इमोजी पे डाला हुआ है इन्होंने। क्या बात है, मतलब एकदम भगवान जी को एकदम दोस्त बना करके फुल ऑन अच्छा तरीके से बात करने का ये तरीका है। देखिए क्या होता है ना, उंगली दिखाना हमेशा ऐसे बेइज्जती नहीं होता। हम अपने फ्रेंड से भी बता कर दो प्लीज कर दो, वो वाली चीज है। मतलब एक लड़कपन है, एक बचपना है। मैं कहती हूँ ना अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए, ये वो वाला बच्चा है। तो प्लीज जो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, इस चीज को ऐसे मत ले जाइएगा, बेइज्जती कर दी भगवान की। नो, ये एक तरीके का इनसे प्यार है, ईश्वर का जो प्यार है और इनका जो प्यार है ईश्वर के प्रति वो फ्रेंडशिप में बदल चुका है। तो हर किसी का अपना एक तरीका होता है ईश्वर से बात करने का और वो हमारा बहुत पर्सनल होता है। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से ईश्वर से बात कर सकते हैं। ईश्वर आपके लिए वही बन जाते हैं जिस रूप में आप ईश्वर को देखते हैं। तो इन्होंने वो जो छोटू बच्चा है ना वो बन करके ईश्वर से बात करनी शुरू कर दी। चलिए देखते हैं आगे कि इनको तितली दिखी या नहीं। ओ माय गॉड, 11:25 पर बाहर मैं बालकनी में खड़ी थी तो मैंने देखा ब्लैक कलर की व्हाइट एंड येलो दोनों स्पॉट वाली तितली मुझे उड़ती हुई दिखाई दी। तो मेरे मुंह से यही निकला, ओ माय गॉड, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। किसी के भी मुंह से ये निकलेगा। दोनों के दोनों स्पॉट वाली दिख गई। एक तो आपने स्पॉट का कलर तक डिसाइड किया हुआ था, मतलब तो फिर भगवान जी को एक दिन का थोड़ा सा समय लग गया। बोले ठीक है, मेरे और भी बहुत सारे पेंडिंग काम है, मैं थोड़े से उन्हें निपटा के तुमको तितली दिखा देता हूँ। तो देखिए
ईश्वर के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आप जिन्हें भी मानते हैं ना, उनके ऊपर पूरा करिए विश्वास, और जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप ईश्वर से बात कर सकते हैं। बच्चा बन करके, दोस्त बन करके, एक होता है ना लड़कपन के साथ, आप जैसे चाहें ईश्वर से बात कर सकते हैं। वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, वो देखते हैं, उनको पता है कि आपकी जो फीलिंग है अंदर की वो कितनी प्योर है। तो बस बात होती है हमारी फीलिंग्स की। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो ये बात करने का तरीका है ना, कुछ कुछ ऐसा ही बात करने का तरीका मेरा भी है। तो कुछ ऐसे जो भक्त होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, टिपिकल होते हैं, मैं उन्हें भी गलत नहीं कह रही हूँ, जिन्हें ऐसे लगता है कि नहीं इज्जत श्रद्धा ठीक है, इज्जत तो ये भी करते हैं, श्रद्धा तो ये भी करते हैं, भगवान के आगे हर बार जी भी लगाया है, लेकिन वो जो हमारा वाला तरीका है ना, हमारे जो अंदर ईश्वर है ना, हमारे अंदर जो वो आत्मा है ना, वो थोड़ी सी चंचल हो जाती है, और वो ईश्वर से इस तरीके से अपने आप के जो बात करने का तरीका होता है वो इस तरीके से करती है। तो प्लीज़ सारे भक्त, जो भी आप ईश्वर से प्यार करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, इस चीज़ को रॉन्ग ट्रैक पे लेकर के मत जाइएगा। सबका अपना तरीका होता है बात करने का, और भावनाएं डालो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जैसे इन्होंने भावनाएं डाली, एक्चुअली इनकी जो सक्सेस है वो भावना से जुड़ी हुई है, फीलिंग से जुड़ी हुई है, इसीलिए इन्हें इतनी ब्यूटीफुल तरीके से सक्सेस मिली है। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। बाय।